Hello, friends. My name is Venu Sharma, and I welcome you to my channel Enhance English with Venu. Guys, how are you? I hope you all are in the pink of your health. गाइस आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम हमारे पर्पस को बताएंगे। कोई भी क्रिया अगर हो रही है, कुछ काम हो रहा है, तो उसका पर्पस क्या रहा है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करना आज सीखेंगे जिसमें हम हमारी क्रिया के साथ साथ उसका उद्देश्य, उसका हेतु भी बताएंगे। सो गाइस, लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक दैट इज शोइंग पर्पस। यस गाइस, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगी। एंड गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद शोइंग पर्पस सेंटेंसेस। पर्पस शो करने के लिए हमें 4 फ्रेजेस का ध्यान रखना है। 4 फ्रेजेस कौन कौन से हैं? विथ अ व्यू टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट एंड सो दैट। इन चारों ही फ्रेजेस को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम हमारा पर्पस शो करेंगे तो इन चारों में से किसी एक फ्रेज का यूज करेंगे। इन फ्रेजेस का यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू का यूज कैसे करना है, तो इन चारों ही फ्रेजेस में सबसे पहले हम हमारी क्रिया को दर्शाएंगे कि कार्य कौन सा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। अब मार्केट क्यों गया, उसका हेतु क्या था, तो हम ले लेते हैं टू बाय अ वॉच, एक वॉच खरीदने के लिए। सबसे पहला फ्रेज हमने लिया इन ऑर्डर टू। सबसे पहले हम क्रिया को लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय अ वॉच। जब हम इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय अ वॉच। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिया शो करेंगे, ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर दैट। जब भी दैट का यूज होता है तो उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। पूरा सेंटेंस से मेरा मतलब है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, बाय अ वॉच, इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही के बाद हमें कैन या कुड का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे क्योंकि क्रिया किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर दैट ही कुड बाय अ वॉच। तो गाइज, आपने देखा डिफरेंस, देखा आपने कि टू के साथ हमें किस तरीके से बाय अ वॉच लगाया और दैट के साथ हमने ही कुड बाय अ वॉच का यूज किया। थर्ड आता है सो दैट। सो दैट का भी यूज इन ऑर्डर दैट के तरीके से ही होगा। ही वेंट टू मार्केट सो दैट ही कुड बाय अ वॉच। लास्ट बचता है हमारा विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू का यूज कैसे करना है, पहले हम क्रिया वाला वाक्य लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू में टू के बाद हमेशा आप V1 के साथ ING का यूज करेंगे। पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि V1 के बाद आपको ING का यूज करना है। तो बाय का क्या हो जाएगा, बाइंग, बाइंग अ वॉच। तो गाइस, सेंटेंस क्या बना, ही वेंट टू मार्केट with a view to buying a watch. I hope guys कि ये चारों phrases किस तरीके से यूज करने हैं आपको समझ में आ गया होगा। Again, we are repeating the sentences. He went to market in order to buy a watch. He went to market so that he could buy a watch. He went to market in order that he could buy a watch. And last,
he went to market with a view to buying a watch. So guys, आपने देखा कि हम किसी भी क्रिया के पर्पस को सेंटेंस के साथ कैसे शो करेंगे, हमने आज सीखा। इसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो भी कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर नहीं आया है, कोई क्वेरी है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिए। गाइस, मेरा पर्पस आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। तो गाइस, इसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैंने आपको बताया है उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।